ग्राम पंचायतों में धांधलियां और अनियमितताओं के मामले आए दिन सामने आते ही रहते हैं। लेकिन नीमच जिले की उम्मेदपुरा पंचायत में जो मामला सामने आया है वो बड़ा ही चौंका देने वाला है, जिसमें गांव के एक युवक को पंचायत सिर्फ इसलिए प्रताड़ित कर रही है क्योंकि उसने पंचायत के पूर्व सचिव को अपने लीगल काम के भ्रष्टाचार के रुपये नहीं दिए और उसे लोकायुक्त के हाथों रंगे हाथ पकड़वा दिया। जी हाँ, ये एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला है, जिसमें वर्तमान सचिव निर्भय राम और फरियादी युवक हारून को पंचायत की सही जानकारी तो उपलब्ध नहीं करवा रहा है, वहीं उसके भूखंड पर लीगल बाउंड्री की परमिशन तक में एनके नारंगी सचिव ही लगाने में लगा है। यहाँ तक कि अब पंचायत फरियादी युवक के परिजनों तक के किसी काम को दुर्भावनावश नहीं कर रही है। ताज्जुब तो यह है कि ये मामला अधिकारियों की जानकारी में भी है, लेकिन वे भी शायद आंखें मूंदे ही बैठे हैं। घुमा रहा है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, दुर्भावनावश नहीं कर रहे। इसने खुलेआम निर्भय राम ने मेरे चाचा को यहीं पंचायत में बोला है। और ये जो शहजाद है इसको भेजा था यहाँ पर, तो शहजाद को भी बोला उन्होंने, तुमने मोहननाथ को लोकायुक्त से पकड़वाया है जानबूझ करके, मेरे को भी पकड़वा दो, मेरे को भी, लेकिन तुम्हारा काम में नहीं। ये जो युवक नजर आ रहा है ये मोहम्मद हारून है, जो कि अपने पुश्तैनी भूखंड पर निर्माण करना चाहता है, लेकिन पंचायत के जिम्मेदारों ने पूर्व में मिलीभगत करते हुए इसी भूखंड के फर्जी दस्तावेज तैयार कर डाले और गांव के ही एक और व्यक्ति कय्यूम को भूखंड का मालिक बना डाला, जबकि सालों से ये भूखंड मोहम्मद हारून के परिवार के पास ही है और आज भी मौके पर कब्जा भी इसी का है। बावजूद इसके पंचायत यहाँ निर्माण की अनुमति तो ठीक, पर ये तक नहीं बता रही है कि यहाँ कब्जा हारून का है और बेजा निराधार आपत्तियों के अरंगे बतौर इस्तेमाल करते हुए हारून को परेशान करने में पंचायत लगी है। यहाँ तक कि पूर्व सचिव मोहननाथ ने तो मोहम्मद हारून के द्वारा उसके भूखंड पर दावा कर रहे ग्राम के ही युवक कय्यूम के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ ही कब्जे की प्रमाणिकता की मांग की थी, जिसके लिए 50,000 की मांग सचिव ने की और फिर वही सचिव लोकायुक्त के हाथों हारून की शिकायत पर पकड़ा गया। लेकिन उसके बाद आज 3 महीने बीत जाने पर भी हारून को पंचायत से राहत नहीं मिली और तो और हर रोज कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ उसे परेशान वर्तमान पंचायत कर्मी करने में लगे हैं। कई बार ये मामला हारून ने अधिकारियों की जानकारी में भी लाया, लेकिन उसे अब तक अपने ही भूखंड पर निर्माण की परमिशन पंचायत से नहीं मिली है। ये नहीं, बल्कि अब तो गांव के हारून के रिश्तेदारों तक को पंचायत परेशान करते हुए उनके काम को ही अटकाने में लगी है। 28 तारीख को आया तो यहाँ जानकारी लेना चाहिए पंचायत के रिकॉर्ड में, तो इन्होंने बोला हम नहीं देंगे, यहाँ से भगाया। फिर सूचना के अधिकार से हमने जानकारी निकलवाई तो उसमें पता चला कि वो जो पुरानी रजिस्ट्री और अभी की रजिस्ट्री दोनों में बहुत अंतर है और जो पुरानी रजिस्ट्री है वो ऐसा कोई यहाँ प्लाट है ही नहीं भूखंड, उसके बावजूद में भी पंचायत द्वारा उसका सपोर्ट किया जा रहा आज दिनांक तक भी। इनको अवगत होते हुए भी इस हेतु यहाँ मोहननाथ जी भी पहले सस्पेंड हो चुके हैं और ये कलेक्टर तक साहब के तक नॉलेज में इस बात का, उसके बावजूद में भी ये नया जिसको पता दिया गया है निर्भय राम ओड, इसको भी पता है। इसको मैंने 27 तारीख को संपूर्ण दस्तावेज जावत में सीओ साहब के कहने पर इसको उपलब्ध कराया और इन्होंने 28 तारीख को विज्ञप्ति जारी कराई। विज्ञप्ति की 3 दिन के जो जारी हुई उसके बावजूद में भी कोई आपत्ति नहीं आई, तो निर्भय राम ओड ने स्वयं उसको कय्यूम जी को बुला करके आपत्ति खुद के हाथ से लिखी और उस पर दस्तावेज से लग के और मेरे पापा को वहाँ पर भेजा कि यार इसमें ये आपत्ति आई है, लेकिन आपत्ति के साथ में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो हमारी भूमि से संबंधित हो। उसके बावजूद जानबूझ के घुमा रहा है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, दुर्भावनावश नहीं कर रहे। इसने खुलेआम निर्भय राम ने मेरे चाचा को यहीं पंचायत में बोला है और ये जो शहजाद है इसको भेजा था यहाँ पर, तो शहजाद को भी बोला उन्होंने, तुमने मोहननाथ को लोकायुक्त से पकड़वाया है जानबूझ करके, मेरे को भी पकड़वा दो, मेरे को भी, लेकिन तुम्हारा काम में नहीं। 4 रोज हो गए हमें। निर्भय राम मोटरसाइकिल लेकर रास्ते में मिला, मैंने बोला उनको मेरे ये प्रमाण पत्र बनाना, उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा किसकी ज़मीन है क्या है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि यार सरपंच साहब से मिलना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसमें सरपंच साहब क्या करेंगे, सरकारी कर्मचारी है तू बना के दे, तो मोहननाथ को फंसाने वाले भी वही हैं। तो उन्होंने पूछा नहीं है कौन है, मैं छोटू चाचा से ज़मीन खरीद रहा हूँ, ये मेरा और उनका मैटर है। उन्होंने डायरेक्ट कैसे सोच लिया कि मोहननाथ को उन्होंने फंसाया, किसका नाम तो बताता, ये कुछ तो करता हो, कुछ नहीं, बस कि मैंने 50 फ़ोन लगा दिए, 50 चक्कर आ गए 11 बजे के, अभी तक याद है। मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं हाफ डे करके आया हूँ, टिप्पण यहीं टंग रहा है, छुट्टी नहीं मिलती है, फैक्ट्री का काम है। नहीं, ये जो मामला है ये पूरी तरीके से पंचायत का मामला है, पंचायत के पास ही इसका रिकॉर्ड है और ये पंचायत ही इसके लिए जिम्मेदार है। और अगर मेरे संज्ञान में ये कल आया है अभी, तो मैं इसको दिखवाता हूँ पूरा कि जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है या दी जा रही है तो किस टाइप से हितग्राही संतुष्ट क्यों नहीं है, पूरा दिखवा करके मैं आपको फिर
आगे कार्रवाई करूँगा उसमें। ये तो ऐसी कोई जानकारी मेरे अभी जानकारी में नहीं है ना। अगर अभी ऐसा होगा तो जो भी संबंधित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर जानकारी देने से अगर संबंधित व्यक्ति उसका पदेन कर्तव्य है कि वो जानकारी देने के लिए उत्तरदायित्व है बनता है उसका, तो हम दोषी होगा तो कार्रवाई करेंगे।